हेलो फ्रेंड्स, वर्चुअल लिटिल स्टेप्स पर आपका स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अल्फ़ाबेट्स में कौन कौन से हम लेटर्स कर चुके हैं। सबसे पहले हम इसमें सर्कल करेंगे, A to Z लिखा है मैंने, इसमें सर्कल करेंगे कि कौन से हमने लेटर्स कर लिए हैं। A, B, C, D, E, F, H, I, L और T, ये हम कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे? जी फॉर ग्रेप्स। थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट, लेकिन हम इसे भी कंप्लीट करेंगे और बताएंगे सिंपल तरीके से कि हम जी फॉर ग्रेप्स कैसे लिखेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बच्चों ने अच्छे से एग्ज़ाम किया होगा। लास्ट क्लासेस में मैंने रिवीजन भी दिया, एग्ज़ाम भी बताया। मुझे उम्मीद है कि आपने अपने बच्चों का एक एग्ज़ाम तैयार किया होगा और उनसे लिया होगा और अपने बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस चल रही होगी 1 to 10 नंबर्स की भी। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हर क्लास में हम सबसे पहले करते हैं, क्या करते हैं? ओरल वर्क। तो सबसे पहले हम ओरल वर्क स्टार्ट करते हैं। आज हम उसमें क्या करेंगे? जी फॉर ग्रेप्स, जी फॉर गर्ल, जी फॉर ग्रेप्स, जी फॉर गर्ल्स। जो मैं हर बारी आपको बताती हूँ कि हम ये दोनों करेंगे, कैपिटल भी और स्मॉल भी। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने कैपिटल के बाद स्मॉल अल्फ़ाबेट्स भी लिखने हैं, रिटन वर्क करना है हमने उनका, इसीलिए हम अभी से उसकी पहचान भी साथ के साथ कैपिटल के साथ ही करेंगे। तो चलिए इसका रिवीजन दोबारा करते हैं। जी फॉर ग्रेप्स, जी फॉर गर्ल, जी फॉर गर्ल, जी फॉर ग्रेप्स। इस तरह से आप इनको ओरल वर्क करवाइए। और भी आप वर्ड्स बता सकते हैं, जैसे जी फॉर गन, जी फॉर गिलास, जी फॉर जिराफ। इस तरह से आप और भी वर्ड्स बता सकते हैं अपने बच्चों को। तो चलिए, और तरह तरह की उन्हें पिक्चर्स बताइए, दिखाइए और उन्हें ओरल वर्क कंप्लीट कीजिए। तो अब हम इसे किस तरह से लिखेंगे? ये जी फॉर ग्रेप्स थोड़ा है डिफ़िकल्ट नंबर लेटर्स में, तो फिर भी हम इसे सिंपल तरीके से करने की कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है आप अपने बच्चे को बहुत सिंपल तरीके से सिखा पाएंगे। तो चलिए अब हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले ये सी बनाया, सी के बाद कौन सा ये कर्व है? लेफ्ट। बच्चों से पूछिए कि ये कौन सा कर्व है? लेफ्ट। लेफ्ट कर्व क्या बनता है? सी। सी के बाद ये छोटा सा स्टैंडिंग लाइन, ये छोटा सा स्लीपिंग लाइन एंड छोटा सा ये अप से डाउन आएगा, क्या आएगा? स्टैंडिंग लाइन। इस तरह से हम क्या बनाएंगे? ये जी। अपने बेबी से पूछे ये क्या बना? जी फॉर ग्रेप्स। ऊंचा ऊंचा बोलते हुए आप उन्हें करवाइए, बहुत सिंपल तरीके से करवाइए। अगर वो इस तरह से नहीं लिख सकता तो फिर आप इसको इस ढंग से आप डॉट्स लगा कर दीजिए। इस तरह से आप डॉट्स लगाइए। फिर इस डॉट के ऊपर आप लिखवाइए ये लेफ्ट कर्व। लेफ्ट कर्व क्या है? सी। लेफ्ट कर्व, ये छोटी सी स्टैंडिंग लाइन नीचे से ऊपर जाएगी और ये छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, स्मॉल स्लीपिंग लाइन, इस तरह से, और ये छोटी सी स्टैंडिंग लाइन डाउन। इस तरह से क्या बनेगा? जी। फिर से बताते हैं, सी, ये क्या बना? सी फॉर कैट। और ये और भी क्या कहेंगे इसको? लेफ्ट कर्व। इस तरह से ये छोटा सा, ये स्टैंडिंग लाइन अप ऊपर जाएगा और ये छोटा सा स्लीपिंग लाइन और फिर उसके बाद डाउन स्टैंडिंग लाइन। इस तरह से आप बेबी को करवाइए। फिर से बताती हूँ, लेफ्ट कर्व, इस तरह से स्टैंडिंग लाइन ऊपर जाएगी, स्लीपिंग लाइन एंड
स्टैंडिंग लाइन डाउन जाएगी। इस तरह से आप बहुत सारे पेजेस इसके करवाने पड़ेंगे, तब जाकर इनको प्रैक्टिस होगी और ये जी फॉर ग्रेप्स बहुत इजी तरीके से और बहुत जल्दी सीख जाएंगे बच्चे। जिस तरह से लेफ्ट कर, स्टैंडिंग लाइन ऊपर, स्लीपिंग लाइन और ये डाउन, स्टैंडिंग लाइन, क्या बना जी। ये लेफ्ट कर, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड लेफ्ट कर, इस तरह से जी। इस तरह से आप इसको डॉट लगा कर दीजिए, इस तरह से, इस तरह से बेबी सब इस तरह से करेंगे डॉट्स के ऊपर। अगर इस तरह से वो नहीं लिख पा रहे तो इस तरह से आप इन्हें डॉट लगा के दीजिए। लेफ्ट का, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड डाउन स्टैंडिंग लाइन, इस तरह से आप इन्हें करवाइए। अब इसे किस पे करेंगे? नोटबुक पे। नोटबुक पे हम कैसे करेंगे ये मैं अब इसमें आपको बताती हूँ। नोटबुक कौन सी है ये तो अब तक बच्चों को पता चल चुका होगा कि इंग्लिश की नोटबुक कौन सी होती है। 1 2 3 4 लाइंस की नोटबुक कौन सी होती है? इंग्लिश की। इस तरह से अब हम करेंगे, क्या बनाएंगे? लेफ्ट कर, स्टैंडिंग लाइन डाउन से अप जाएगी, इस तरह स्लीपिंग लाइन और ये डाउन स्टैंडिंग लाइन। लेफ्ट कर, स्टैंडिंग लाइन नीचे से ऊपर, इस तरह से स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन ऊपर से नीचे, इस तरह से आप उन्हें करवाइए। डॉट लगा के बताइए इस तरह से क्या बनेगा। बच्चों से पूछिए, बेबी से पूछिए क्या बनेगा। जी फॉर ग्रेप्स, जी फॉर गर्ल, जी फॉर जिराफ, जी फॉर गन। इस तरह से आप इसको बोल कर ऊंचा ऊंचा, जिससे इसको प्रैक्टिस भी होगी, ओरल वर्क भी होगा और इसकी पहचान भी होगी। तो ये आप बहुत सारे पेजेस करवाइए और बहुत सारे पेजेस करवा के ही इसकी प्रैक्टिस करवाइए और बहुत जल्दी ये बेबी आपका जी फॉर गन, जी फॉर ग्रेप्स इस तरह से ऊंचा ऊंचा बोलते हुए आप प्रैक्टिस कराते हुए, और बहुत अच्छा है वो लिखने वाला है। तो अब बैक प्रैक्टिस भी हम करेंगे किस ढंग से, ऐसे ए, इस तरह से बी सी डी ई एफ। आज हमने क्या लिखा? जी 2 टाइम्स हमने किया। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश और जी फॉर ग्रेप्स। जी के बाद क्या आएगा? बच्चों से पूछिए, एच आई। इसके बाद हमने क्या किया? टी। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक मिसिंग है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल मिसिंग है, एल भी हम कर चुके हैं। तो इस तरह से कैसे डॉट लगाकर, अगर आपने बेबी ने को लिखना आ गया तो लिखना सीखिए, लिखना बताइए इस तरह से बिना डॉट के, और नहीं आया अभी उनको लिखना, फिर आप डॉट लगा कर दीजिए। और ये जी की प्रैक्टिस आप बहुत सारे पेजेस करवाइए, और इस प्रैक्टिस के साथ आप बाकी के अल्फ़ाबेट्स के जो लेटर्स हैं इसकी भी आप प्रैक्टिस करवाइए। ऊंचा ऊंचा बोलते हैं किस तरह से, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉल, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर हॉर्स, आई फॉर आइसक्रीम, एल फॉर लॉयन और टी फॉर टाइगर। इस तरह से आप उनको बुलवाइए, ऊंचा ऊंचा बुलवाइए, प्रैक्टिस करवाइए, बहुत सारा वर्क करवाइए प्रैक्टिस के साथ। तो चलिए
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए। थैंक यू।